हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 12 जो कि विलोम शब्द है उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पृष्ठ 60 पेज नंबर 60 निकालिए। अब हम विलोम शब्द का वाचन शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, जिन बच्चों के हिंदी के जो असाइनमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हैं, आप लोग फटाफट से उसको कंप्लीट करिए और हमें सेंड करिए, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं आपके असाइनमेंट के 16वें असाइनमेंट से लेकर जितना भी आगे आपका असाइनमेंट जा रहा है या जाएगा उसके मार्क्स आपके फाइनल में काउंट होने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से बिना लापरवाही किए अपने असाइनमेंट को पूरा करके हमें समय पर भेजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो अब देखिए यहाँ पर दो चित्र बने हैं। ठीक है, इन्हीं दो चित्रों के बारे में यहाँ पर बताया गया है जिनसे कि आपको विलोम शब्द और अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पर जो पहला चित्र है, यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न पूछा। किसने प्रश्न पूछा? अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न पूछा। तो जब अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न पूछा तो बच्चों ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। अब यहाँ पर आपको दो रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न और यहाँ पर उत्तर। तो यानी कि प्रश्न का जो विलोम होगा, यानी कि प्रश्न का जो विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिनको बोलते हैं, यानी कि जिनका जो अर्थ है वह उल्टा होता है, तो उनको ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न पूछा, तो प्रश्न का विलोम क्या हो गया? उत्तर। ठीक वैसे ही दूसरे चित्र में देखिए, नीम का वृक्ष बहुत बड़ा है। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है? आम का वृक्ष बहुत छोटा है। तो यहाँ पर बड़ा और छोटा, जो बड़ा और छोटा दो शब्द हैं उनको रंगीन दर्शाया गया है। तो बड़े का जो विलोम होगा या बड़े का उल्टा क्या होगा? छोटा। तो बड़ा शब्द का विलोम छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आपकी पुस्तक में कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, शब्द और उनके विलोम शब्द। आइए अब हम उनको समझते हैं। जैसे एक का विलोम अनेक, दिन का विलोम रात, ऊपर का विलोम नीचे, हार का विलोम जीत, अपना का विलोम पराया, पास का विलोम दूर, अच्छा का विलोम बुरा। विलोम का अर्थ होता है जो उल्टा अर्थ देते हैं। सच्चा का विलोम झूठा, सुख का विलोम दुख, सूखा का विलोम गीला, मौखिक का विलोम लिखित। मौखिक का अर्थ होता है मुंह से बोलकर और लिखित होता है हाथों से लिखकर। कम का विलोम अधिक, पाप का विलोम पुण्य, नया का विलोम पुराना, अमीर का विलोम गरीब, आदान का विलोम प्रदान, मजबूत का विलोम कमजोर, उदय का विलोम अस्त। उदय का अर्थ होता है उगना और अस्त का अर्थ होता है ढलना या छिपना। जैसे हम बोल सकते हैं कि सूरज पूरब से उदय होता है, यानी कि सूरज पूरब से निकलता है। और कहाँ अस्त होता है या डूबता है या छिपता है? पश्चिम में। तो साय के समय सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ठीक है बच्चों, अब सत्य का विलोम असत्य, हंसना का विलोम रोना, ऊंचा का विलोम नीचा,
दोस्त का विलोम दुश्मन, कड़वा का विलोम मीठा, कायर का विलोम वीर, सुबह का विलोम शाम, हल्का का विलोम भारी। जैसे रुई बहुत हल्की होती है और लोहा बहुत भारी होता है। लेना का विलोम देना, उजाला का विलोम अंधेरा, आधा का विलोम पूरा, अंदर का विलोम बाहर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने विलोम शब्द पढ़ा। आप अपने घर में एक बार जो मैंने समझाया है, जिन विलोम शब्दों को हमने अभी समझा है, उसको एक बार आप अपने घर में दोहराइए। ठीक है, अब हम पेज नंबर 61 में देखते हैं ये अभ्यास। इसमें बोला गया है कि दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के उल्टे शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर वाक्य में नीले रंग से शब्द को दर्शाया गया है, आपको उसका विलोम लिखना है। जैसे पहला क है, आसमान में एक चांद, एक को यहाँ पर नीले रंग से दर्शाया गया है, वह डैश तारे होते हैं। तो अब इसका अर्थ है कि हमें एक का विलोम लिखना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा एक का विलोम? अनेक। तो वाक्य क्या होगा? आसमान में एक चांद व अनेक तारे होते हैं। उसी तरह से ख भाग देखिए, दिन डैश मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर दिन को नीले रंग से दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि आपको दिन का विलोम लिखकर इन रिक्त स्थान को भरना है। तो दिन का विलोम रात। तो वाक्य क्या हो जाएगा? दिन रात मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, अब भाग ग देखिए, भाषा के दो प्रमुख रूप हैं। नीले रंग से दर्शाया गया है मौखिक, अभी मैंने बताया था आपको, एवं मौखिक का विपरीत अर्थ या विलोम क्या होगा? लिखित। तो भाषा के दो रूप, मुख्य रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। अब घ भाग, आधा कार्य, यहाँ पर आधा को नीले रंग से दर्शाया गया है। तो आधा कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कार्य को सदैव डैश करना चाहिए। आधा का विलोम पूरा। तो वाक्य क्या बन जाएगा? आधा कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कार्य को सदैव पूरा करना चाहिए। पेज पलटिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्न 2 में विलोम शब्द लिखने हैं। तो उदय का विलोम अस्त, दोस्त का दुश्मन, अमीर का गरीब और नया का पुराना। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट को आप एक बार घर में अच्छे से दोहराना। मैं इसी पार्ट से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी और आप लोग अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके मुझे भेजिएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी हमने विलोम का पाठ किया, विलोम शब्द समझा। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए शब्द ये हैं और इनके विलोम यहाँ लिखे हैं। तो पहला है उदय, उदय का अस्त, अच्छा का बुरा, एक का विलोम अनेक। तो इसी प्रकार से आपके बुक में जितने भी विलोम शब्द दिए गए हैं, आप लोग बहुत ध्यान से उनको पढ़िए। ठीक है बच्चों।